राजस्थान में स्कूल व्याख्याता भर्ती में सिरमौर बना एक ऐसा संस्थान जिसका नाम ही उसका पर्याय व ध्येय बन गया है। नाम के अनुरूप ही इसकी सार्थकता भी है। हम बात कर रहे हैं शिक्षा जगत के प्रतिष्ठित संस्थान स्वाध्याय की। स्वाध्याय एक नाम ही नहीं, एक विचार है। स्वाध्याय का मतलब है स्वयं अध्ययन करना, जो छात्रों को स्वयं ही अध्ययन करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करती है। यानी छात्रों को स्वयं अध्ययन करने के लिए प्रेरित करती है। और छात्र स्वयं अध्ययन कैसे करें, किस तरह से करें और अध्ययन करने में उन्हें जो परेशानी या समस्या आती है उसे दूर करने का काम स्वाध्याय का है। आज हम बात कर रहे हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई, इसके शुरुआत करने के पीछे क्या उद्देश्य रहा। आज हम ऐसे शख्स यानी स्वाध्याय के संस्थापक व निष्णात मार्गदर्शक और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कीर्तिमान स्थापित करने वाले सुमेर सिंह शेखावत की बात कर रहे हैं, जो वर्तमान में प्राचार्य के पद पर कार्यरत है। उन्हें एक अध्यापक से ज़्यादा एक मोटिवेटर और मार्गदर्शक कहना उनके कैरेक्टर को ज़्यादा चरितार्थ और स्पेसिफाई करता है, जो छात्र को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते हैं और विद्यार्थियों की सफलता में अहम भूमिका निभाते हैं। सुमेर सिंह जी की प्राथमिक शिक्षा ग्रामीण माहौल से प्रारंभ हुई और उन्होंने 1998 में सेठ रामदयाल राठी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 9 में प्रवेश लिया। सूरतगढ़ में रहते हुए स्कूली शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा और बीएड करने के बाद इन्होंने कंपटीशन की तैयारी करने का सोचा। कंपटीशन की तैयारी के लिए उनको जिन जिन परेशानियों का सामना करना पड़ा, उन सब का सॉल्यूशन सोचने लग गए और उन्होंने सोचा कि जिस तरह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसी तरह अन्य विद्यार्थियों को भी इन्हीं समस्याओं से जूझना पड़ता है, तो क्यों ना ऐसी पद्धति उपलब्ध करवाई जाए जिससे विद्यार्थी स्वयं अध्ययन करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसी उद्देश्यों को लेकर उन्होंने स्वाध्याय की नींव रखी। स्वाध्याय के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको जैसे कि वैदिक हमारी परंपराएं उस समय अध्ययन के लिए जो व्यवस्था गुरुकुल में थी, जिस प्रकार से कि सेल्फ स्टडी स्वाध्याय विद्यार्थी खुद करके सीखी, वो व्यवस्था है। और वर्तमान युग में इस प्रतियोगिता परीक्षा के दौर में बढ़ते कोचिंग संस्थान के इस युग में, और मैं इसके पक्ष में हूँ, विद्यार्थियों में सफल होना स्कूली एजुकेशन के बारे में बाद के अंदर उसको सफल होना है तो वो सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दे, स्वाध्याय पे ज़्यादा ध्यान दे। ये थीम अपने आप में एक स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय एक यूनिक नाम है, तो स्वाध्याय का एक मतलब भी निकलता होगा कि आपने किस सोच के ही लगाया। जैसा मैं बताऊँ कि मैं सूरतगढ़ 1998 में आया विद्यार्थी के रूप में, कक्षा 9 में से 18,000 किसी स्कूल में मैंने प्रवेश लिया। उसके बाद में मेरी जो सारी स्कूलिंग एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन है वो सूरतगढ़ दी रही। उसके बाद जैसे नहीं 2007 में बीएड करने के बाद के अंदर जो मैं प्रतियोगिता परीक्षा में उतरा, तो मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि एक तो कोचिंग संस्थान से मैं उनमें प्रवेश लूँगा, खुद से करूँ। तो मैंने जो पाठ्यक्रम देखे उनको देखने वाले मैंने ये सोचा कि कुछ एक कमजोर कड़ियाँ हो सकती है जो मैं मेरे पहले से गुरुजन हैं जिनसे मैंने स्कूली एजुकेशन या कॉलेज एजुकेशन में पढ़ाई की है, उनसे हो जाती है टॉपिक क्लियर करो, बाकी मैं सेल्फ स्टडी और स्वाध्याय भी कार्य दो। और मैं तो लगातार जो कार्य किया, जैसे पहला एग्जाम 2009 का था, तीसरे अध्यापक भर्ती परीक्षा का संस्कृत एजुकेशन का, मैंने सेल्फ स्टडी से वो उत्तीर्ण किया। उसके बाद में सेकंड ग्रेड लगा, आगे लेक्चर एचएफ, तो सारा का सारा मेरा जो पूरा स्वरूप रहा पढ़ाई का वो था सेल्फ स्टडी और स्वाध्याय। हाँ, स्वाध्याय का मतलब बच्चे खुद अपने आप डेवलप हो गए, खुद पढ़े। जी खुद से। तो ये इसकी शुरुआत कब हुई और कैसे हुई? देखो, कोविड काल का दौर था। उस कोविड काल के दौर में बहुत से ऐसे विद्यार्थी थे जिनके पास मेरे फ़ोन कॉल्स आ रहे थे और मुझे ये बोल रहे थे सर हमें कुछ कंपटीशन की तैयारी करवाएं। तब मैंने उनको बोला कि मैं कोचिंग नहीं करवा सकता और कोचिंग में मैं विश्वास भी नहीं रख सकता कि मैं सरकारी सेवा में उसके रहते मैं उन सीमाओं से बाहर नहीं निकल सकता। तो मैं क्या करवा सकता हूँ कि स्कूल के बाद में मेरे पास तो टाइम बचता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको थोड़ा सा उसके लिए मार्गदर्शित कर सकता हूँ कि आपको कैसे करना है और इस प्रकार करना, जिसके आपसे कोई मैं किसी प्रकार की व्यक्तिगत जो शुल्क नहीं लूँगा। आपका जो बिजनेस में चार्ज है, जो भी संस्था आपसे ले वो आप ज़रूर पे करें। तो उस दौरान हमने इस व्यवस्थाओं पर अमल किया। ये नवंबर 2020 की बात है, 11 नवंबर 2020। तब से लगातार ये जो है 2 विद्यार्थी हमने शुरुआत की। उसके बाद में टीम जुड़ती रही, साथ में बहुत लंबी टीम जो वर्तमान में है 245 से लेकर 50 लोगों की टीम है।
जो इसको क्या है कि आगे रन कर रहे हैं। तो एक तरीके से हमने रोज़गार सृजन करने का भी कार्य किया और एक साथ भी विद्यार्थियों में एक स्पेशल पढ़ने की एक शैली जो है जिसको लोग भूलते चले जाए, सेल्फ स्टडी, उसकी ओर जो है उनको मोड़ा। तो स्वाध्याय आप कौन-कौन सी एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हो उसमें? जैसे मेरा ये कहना है कि मैं ये कहूँगा कि मैं जिनमें मार्गदर्शित कर सकता हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो मेरी फील्ड जो रही है वो टीचिंग एग्ज़ाम की रही है। जैसे मैं बतौर तृतीय श्रेणी अध्यापक 2009 में, फिर द्वितीय श्रेणी विषय जैसे 2012 में, फिर स्कूल लेक्चर 2017 में, उसके बाद में सेकेंडरी एचएम 2019 में। तो मैं जो अध्यापक भर्ती परीक्षाएँ हैं उन्हीं के बारे में बच्चों को सहज से मार्गदर्शित कर सकता हूँ। इसी को लेके जो है हमने सूरतगढ़ में ऑफलाइन एक प्लेटफॉर्म भी बना रखे हैं जहाँ आके बच्चों की ऐसी कोई समस्याएं हैं, अगर वो क्लासेस भी करना चाहते, टीम जो है उनको काम भी करवाती। सुनने में आया है कि वर्तमान समय में शिक्षक भर्ती, इतिहास, यूजीसी नेट एग्ज़ाम में स्वाध्याय का परिणाम बहुत बेहतरीन रहा। तो ये पहले तो मैं बहुतों को स्वाध्याय का परिणाम कह दूँ, स्वाध्याय का परिणाम तो हर जगह रहता है, जो सेल्फ स्टडी करेगा वो सफल होगा अपने आप में। और ये कह दूँ कि जो हमारी टीम कार्य करवा रही है, जो स्वाध्याय टीम कार्य करवा रही है, उसमें कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती परीक्षा में बहुत बड़ा रोल रह रहा है। कारण क्या है कि विद्यार्थियों को एक ही बात समझाते हैं कि कोई भी कोचिंग का रोल है ना, आपके जीवन में 5-7% हो सकता है। हम उन्हें ये आभास करवाते हैं। जैसे भगवान बजरंगबली जी जब माँ सीता की खोज करने के लिए उनको लंका जाना था और जब बोला कि सिंधु को पार करके आप उस छोड़ जाए, तो उन्होंने कहा कि मैं इसमें ऐसा आया हूँ, मैं नहीं कर सकता। तो सभी ने उनकी शक्तियों को जगाने का प्रयास किया। तो हम भी ये कोशिश करते हैं, पूरी टीम ये कोशिश करती है कि विद्यार्थियों के सामने बैठे उसकी शक्तियों को जगाए। हम ये कहते हैं कि जब इसका मतलब आप जामंत का रोल कर रहे हो। हाँ, ये हो सकता है, सारी टीम ये कार्य करती है। हम विद्यार्थी को ये कहते हैं कि कोचिंग सिलेक्शन नहीं करवा सकती और कोचिंग के मौजा में आप गुस्से में थी, आप हमसे मार्गदर्शन ले सकते हैं, गाइड ले सकते हैं, भाई क्या आपको करना चाहिए वो हम बता सकते हैं। हम आपको चीज़ें रटवा नहीं सकते। और इसी में अगर हम देखें तो काफ़ी जो एपिसल एनयूएस का एग्ज़ाम जो रहा 2023 का, उसमें 23 सीटों में से 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जो हमारे सोच विचारधारा से रुकी सफल रहे हैं। स्कूल लेक्चर भर्ती परीक्षा इतिहास में हम ये कह दें तो ओला सन 800 सीटें थी, वो 800 सीटों में लगभग 78 के आसपास विद्यार्थी जो इस थीम से, इस विचारधारा से जुड़ के जो सफल हुई। सेकंड ग्रेड ने मैं क्या बोला, हमने 25 तक का आंकड़ा जो सामाजिक अध्ययन में पार किया है। रेट लेवल फर्स्ट में हम बात करें तो लोग 52 के आसपास विद्यार्थी हैं। वो पीटीएम में बात करें हम ये 65 का आंकड़ा लेके चलते हैं। इस प्रकार से प्रथम प्रश्न पत्र स्कूल व्याख्याता की बात करें तो 50 से अधिक ऐसे विद्यार्थी जो हमसे जुड़े हो जिसमें सफल नहीं। अभी नेट जीआरएफ का हम परिणाम देखें, अभी ये परिणाम जो 17 अक्टूबर 2024 को जारी हुआ, जिसमें ऑल इंडिया में मैं कह दूँ कि लगभग जो है हिस्ट्री विषय से लगभग 300 से 300 के इर्द गिर्द जो है वो जेआरएफ थी कि इसमें से 3 से लेकर 5 से जो स्टूडेंट है हमारे संस्थान से, लगभग 75 के आसपास स्टूडेंट जो है जिनकी नेट रही। तो अब बाकायदा इस सोच, इस व्यवस्था से अगर जुड़ेगा कोई भी किसी भी प्रकार से, वो किसी गांव में ढाणे में कहीं भी बैठा है, कहीं भी वो कार्य कर रहा है, बिना लाइट के वो कार्य कर रहा है ना, तो भी वो क्या कर सकता है। तो आपकी टीम में कौन-कौन से सदस्य हैं टीम? देखो, टीम में सबसे मैं प्रमुख व्यक्तियों के रूप में बात करना चाहूँगा। मैं खुद सरकारी सेवा में हूँ, तो मैं संस्थान में कोई तो निजी तौर से या रेगुलर उपस्थित होकर कार्य नहीं कर सकता। तभी स्कूल के बाद ही मेरा तो कहीं छुट्टी का दिन होता है या संस्था को कभी ऐसा लगता है कि एज ए मोटिवेशनल गाइड के रूप में मुझे उपस्थित होना चाहिए, तो मैं उपस्थित होता भी हूँ, बच्चों को उसके लिए हेल्प भी करता हूँ। प्रमुख सूत्रगढ़ व्यवस्थाएं जो देखने का कार्य करते हैं वो केसर जी राव सारी व्यवस्थाएं करते हैं। आप 24 घंटे इस संस्थान में उपस्थित रहते हैं। बच्चों के पानी से लेके जो भी समस्या है वहाँ से पानी से पढ़ाई तक की व्यवस्थाएं लेना, और उसके बाद भी यहाँ रहने की, हॉस्टल की, पीजी, ये सब व्यवस्थाएं केसर जी राव देखते हैं। उसके बाद में टीम में बात करो, श्री विष्णु तिवारी है, परिणाम व्यवस्थाओं को लेकर वो कार्य करते हैं। तो एक लप्पी चौकी टीम है हमारे पास, मतलब 6 से 7 टाइपिस्ट हैं और सारे जो लोग हैं वो मिल के ये कार्य करते हैं। तो सूरतगढ़ के अलावा आपकी स्वाध्याय की कहाँ स्वाध्याय के अलावा हमारी कोशिश ये रहती है, जब भी बच्चे सेलेक्ट होके जाते हैं तो उनको ये कि गुरु मंत्र दिया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि आप पूरे राजस्थान में जब निकल रहे हैं तो एक प्रकाश पुंज के रूप में निकलें। आप सफल होने के बाद में आपका कर्तव्य है या आपकी जो ड्यूटी जरूर पड़ जाती है, आप जिस गांव कस्बे में आपका पद बनो, आप देखिए कितने ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं, कितने ऐसे बच्चे, कितने ऐसे अभिभावक हैं जो इन व्यवस्थाओं के बारे में जानते नहीं, और उन लोगों की आप हेल्प कीजिए। जैसे कि हमने मालूम कोई भी टीचर अध्यापक अगर लेक्चरर है वो बने हैं, तो कोई भी स्कूल में जाएगी तो वहाँ +2 वाले बच्चे उनको आप प्री BSTC की तैयारी करवा सकते हो। ज़रूरतमंद बच्चे हैं वो BSTC के लिए क्वालिफाई हो गए, BEd के लिए हो गए, ये छोटे मोटे एग्ज़ाम है, CET का एग्ज़ाम है। तो हम ये चाहते हैं कि हर जगह वो हमसे सेलेक्ट होगी जो जाए हो, हर जगह जो स्वाध्याय जैसी व्यवस्थाओं को जो चला। वर्तमान में देखें तो जयपुर में भी हमने ये काम रन किया है, जयपुर के अलावा सीकर में भी कर रखे हैं,
उसके बीकानेर में कर रखे है, कुचावन में कर रखे है और बीकानेर खाजूवाला में कर रखे है और मनोहर में भी व्यवस्थाएँ चल रही। जल्दी हम सोच रहे हैं कि बाड़मेर और उदयपुर में हमारा विचार चल रहा है, आगे आने वाले 9 और माह में वहाँ की व्यवस्थाएँ स्टार्ट कर। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, मैं केसर राव, प्रबंधक स्वाध्याय सूरतगढ़। राजस्थान भर के विद्यार्थियों के लिए मेरा ये संदेश है कि आगामी वर्ष भारतीय नव वर्ष जिसको अपन कहते हैं से हम एक नई यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान भर के विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए सूरतगढ़ का रुख कर रहे हैं। उन विद्यार्थियों के लिए मेरा मैसेज है कि आप सूरतगढ़ आएँ तो हमारा सहयोग भविष्य ले। हम स्वाध्याय के माध्यम से और हमारी टीम के माध्यम से राजस्थान भर के विद्यार्थियों की हर समय हेल्प करने के लिए तत्पर हैं। तो आप स्वाध्याय आ सकते हैं, आप सूरतगढ़ आ सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं।